ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव अपने राजकुमारों और राम और लक्ष्मण के साथ गंगा पूजन करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। फिर वह आगे चलते हैं। चलते चलते एक आश्रम दिखाई पड़ता है। श्री राम प्रभु पूछते हैं, गुरुदेव यह आश्रम कैसा है? यह बहुत सूना दिख रहा है, किंतु यहाँ पर केवल एक तुलसी का पौधा है, वही सिर्फ हरा भरा दिख रहा है। तब गुरुदेव कहते हैं कि राम, यह आश्रम कभी बहुत आबाद हुआ करता था। यहाँ पर भी आनंद उत्सव हुआ करते थे, यज्ञ हवन हुआ करते थे। लेकिन एक जो गुरुदेव है उनकी पत्नी के साथ यहाँ पर बहुत बड़ा छल हुआ, तब से यह आश्रम इसी प्रकार सूना पड़ा हुआ है। तब श्री राम प्रभु पूछते हैं, गुरुदेव हमें विस्तार से सुनाइए। तब गुरुदेव सुनाना आरंभ करते हैं कि यह आश्रम गौतम ऋषि का है और गौतम ऋषि की धर्मपत्नी बहुत धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, उसके आगे इंद्र की अप्सराएं भी कुछ नहीं लगती थी। इंद्र एक बार उस पर आसक्त हो गया और उसने योजना बनाई कि किसी प्रकार मुझे इसे प्राप्त करना है। तब उसने चंद्रदेव की सहायता ली। चंद्रदेव से कहा कि रोज गुरुदेव स्नान करने जाते हैं, उनका वक्त सुबह 4 बजे का रहता है, तो कल तुम सुबह 4 बजे की जगह 3 बजे ही बाग दे देना। तो चंद्रदेव उनका सहयोग कर देते हैं। अगले दिन वह सुबह 4 बजे ही बाग दे देते हैं। गुरुदेव का नियम था कि वह मुर्गे की बात सुनकर ही स्नान करने जाते थे। गुरुदेव ने सोचा सुबह हो गई है, तो वह अपने वस्त्र लेकर स्नान करने चलती है। तब अहिल्या कहती है कि स्वामी अभी तो वक्त है, आप अभी से जा रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, नहीं देवी, मुर्गे ने बाग दे दी है, मुझे जाना है। तब गुरुदेव प्रस्थान करते हैं स्नान करने जाने के लिए। जब वह नर्मदा के घाट पर पहुँचते हैं तो नर्मदा मैया सो रही होती है। गुरुदेव को भी आश्चर्य लगता है कि आज कोई और संत स्नान करते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि रोज़ वहाँ सुबह बहुत हलचल रहती थी। तब गुरुदेव गंगा में नर्मदा मैया में हाथ डालते हैं। वैसे ही नर्मदा मैया कहती हैं कि गुरुदेव अभी तो मेरे सोने का समय हो रहा है, आप अभी से स्नान करने आ गए। तो गुरुदेव थोड़ा सोचते हैं, फिर उनसे क्षमा मांगते हैं और वापस अपने आश्रम की ओर आ जाते हैं। उधर वह आ ही रहे होते हैं और सामने उनकी नज़र पड़ती है कि उनकी कुटिया से कोई उनके ही रूप में बेरूपिया निकल रहा है। वह सोचते हैं कि यह ज़रूर किसी का छल है। जब वहाँ पहुँचते हैं तो वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि यह तो इंद्र है। वह उसी समय उसे श्राप दे देते हैं। यह श्राप देते हैं कि तुम अपने सिंहासन से वर्जित हो जाओ। और फिर उन्हें जब आगे पता चलता है, उतने में बाहर अहिल्या भी निकल कर आ जाती है। वह भी 2 रूपों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाती है और वह सोचती है कि मेरे साथ बहुत बुरा छल हुआ है। तब गुरुदेव के सामने चंद्रदेव भी आते हैं। चंद्रदेव को भी गुरुदेव श्राप दे देते हैं कि आज से तुम्हारी 16 कलाएँ नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार गुरुदेव चंद्रदेव को श्राप देते हैं। तब वह अहिल्या को देखते हैं। वह सोचते हैं कि अहिल्या अब अपवित्र हो गई है, तो गुरुदेव उसको भी श्राप दे देते हैं कि तुम आज से ही पाषाण की शिला बन जाओ। वह क्षमा मांगती है, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मैं निर्दोष हूँ। तब गुरुदेव उसके यह वचन सुनकर उससे कहते हैं कि अब देवी, मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं आ सकता है, किंतु जब यहाँ पर श्री राम पधारेंगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा। यह कहकर गुरुदेव अपने प्राण त्याग देते हैं। तब से यह शिला इसी प्रकार यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। वह इसी इंतज़ार में है कि राम आएंगे और उसका उद्धार करेंगे। उसकी आशा के वजह से यह जो तुलसी का पौधा है, यह आज तक हरा भरा है। तब गुरुदेव श्री राम भगवान से बोलते हैं कि राम, इस शिला को स्पर्श करके इसका उद्धार करो। तब श्री राम प्रभु गुरु आज्ञा से अपने सीधे पैर का अंगूठा शिला को लगाते हैं और शिला नारी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वह श्री राम प्रभु को वंदन करके, गुरुदेव को वंदन करके, वह भी अपने
स्वामी के साथ उस लोक में पहुंच जाती है जहाँ उनके स्वामी गए हैं। इस प्रकार गुरुदेव सारा वृतांत सुनाकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, चलते जाते हैं। तब वह जनकपुरी में पहुँचते हैं। जनकपुरी में पहुँचते से ही सभी जो नर नारी हैं वह राम और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और भी लोगों को बुला कर लाते हैं कि देखो कितने सुंदर राजकुमार आए हैं, देखो कितने सुंदर राजकुमार आए हैं। सबके मन में यह भाव आता है, हो ना हो यही हमारी सीता के स्वामी बने, हो ना हो यही हमारे सीता के स्वामी बने। इस प्रकार सबके मन में भाव जागता है। गुरुदेव और शिष्य और दोनों राजकुमार महल में पहुँचते हैं। महाराज को गुरुदेव के आगमन की सूचना मिलती है। तब गुरुदेव का स्वागत करने के लिए महाराज स्वयं आते हैं, उन्हें ससम्मान महल में लेकर जाते हैं और अतिथि गृह में उनको विश्राम करने के लिए कहते हैं, उनके जलपान की व्यवस्था करते हैं और फिर वह आयोजन में जुट जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।